नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी की पूरी जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। एमपीपीएससी परीक्षा यानी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के फॉर्म अप्लाई होने कब से शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसके फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो 21 अक्टूबर 2023 जो इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की, उसको बढ़ा करके एमपीपीएससी ने इसकी डेट 8 नवंबर 2023 दोपहर 12 बजे तक कर दी है। तो जो भी कैंडिडेट एमपीपीएससी परीक्षा के फॉर्म अप्लाई अभी तक जिन्होंने नहीं किया है वे जल्दी से जल्दी 8 नवंबर 2023 के पहले अपना फॉर्म जरूर अप्लाई कर दे। आज इस वीडियो में हम एमपीपीएससी की वैकेंसी की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा दिनांक। तो इसकी एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम इसकी हो जाएगी। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो दो पेपर प्रीलिमिनरी एग्जाम में होते हैं, एक होता है जनरल स्टडी और दूसरा होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण। जो जनरल स्टडी का पेपर होगा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और सामान्य अभिरुचि परीक्षण का पेपर दोपहर 2:15 से लेकर 4:15 तक होगा। उसके बाद इसकी दूसरी जानकारी अगर हम देखें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। 1 जनवरी 2023 तक कितनी आयु होनी चाहिए उसके आधार पर आप एमपीपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अब हम इसकी पात्रता देख लेते हैं कि अगर आप एमपीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, जो भी कैंडिडेट, उनके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा 2023 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र है। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो एमपीपीएससी परीक्षा 2023 की एग्जाम देने के लिए पात्र है। इसके अलावा दूसरी लाइन यहाँ पर दी हुई है, जो अंतिम वर्ष यानी कि फाइनल ईयर में जो भी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, वे भी एमपीपीएससी की परीक्षा 2023 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन पास है या जिन ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, वे जल्दी से एमपीपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर दे। अब रोजगार पंजीयन के बारे में जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि एमपी के जो निवासी है उनको रोजगार पंजीयन जरूरी रहेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो एमपी के बाहर के निवासी है, एमपी के स्टेट के नहीं है, अदर स्टेट के हैं, उनको रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा गया है माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर की याचिका से जो आदेश आया उसके अनुसार। इसके अलावा परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र की जानकारी यहाँ पर नीचे डिटेल में हमको मिल जाएगी और हम इसको नीचे और स्क्रॉल डाउन करें तो इसकी जो इम्पोर्टेंट जानकारियां है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिखा है कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग। तो इसमें हम देख लेते हैं कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। तो सामान्य प्रशासन विभाग में अगर हम देखें तो राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष की पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत उप जिला अध्यक्ष यानी कि डिप्टी कलेक्टर। तो इसमें जनरल की 8 पोस्ट है, पूरे एमपी में एससी की 4 पोस्ट, एसटी की 5 पोस्ट, ओबीसी की 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट यहाँ पर टोटल दी हुई है। ऐसे द्वितीय श्रेणी यहाँ पर फिर जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी है तो आरक्षित पदों की संख्या, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से यहाँ पर आरक्षित जो पद है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। 3 पद जनरल महिला अभ्यर्थियों के लिए, एससी की फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 पद, एसटी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 पद, ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 2 पद और ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 2 पद है। तो यहाँ पर कुल मिला के 27 पोस्ट उप जिला अध्यक्ष के लिए निकली हुई है, डिप्टी कलेक्टर की यहाँ पर निकली हुई है। अगला है गृह पुलिस विभाग। गृह पुलिस विभाग में अगर हम देखें तो उप पुलिस अधीक्षक की पोस्ट यहाँ पर एमपीपीएससी ने निकाली है, जिसमें 6 पोस्ट जनरल की है, 4 पोस्ट एससी की है, फिर 4 पोस्ट एसटी की है। ऐसे करके यहाँ पर 22 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है उप जिला अध्यक्ष की, उप पुलिस अधीक्षक की निकली हुई है 22 पोस्ट। इसके अलावा हम और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त की टोटल 17 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। इसके अलावा विकास खंड अधिकारी की जो पोस्ट है यहाँ पर 16 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा पोस्ट एसटी कैंडिडेट की निकली हुई है इसके लिए, विकासखंड अधिकारी के लिए। फिर तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में अगर हम जाएं तो यहाँ पर नायब तहसीलदार की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर ओनली 3 पोस्ट नायब तहसीलदार की पूरे एमपी में यहाँ पर वैकेंट है। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग में अगर हम देखें तो आबकारी उप निरीक्षक की अगर हम देखें तो आबकारी उप निरीक्षक की भी 3 पोस्ट ही खाली है। फिर अगर हम देखें नगरीय विकास एवं आवास विभाग में तो मुख्य नगर
पालिका अधिकारी श्रेणी क में 17 पोस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा 17 पोस्ट इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर एमपीपीएससी की तरफ से निकाली गई है। फिर है सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी, तो यहाँ पर 122 पोस्ट टोटल निकली हुई है। इसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी में निकली हुई है, सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी की पोस्ट। तो यहाँ पर हमको पता चलता है 34 पोस्ट सबसे ज्यादा है, जो है ओबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनकी 34 पोस्ट यहाँ पर टोटल निकली हुई है। तो टोटल पोस्ट अगर हम गिने, कुल पद अगर सभी के अगर हम गिनेंगे तो लगभग 227 पोस्ट यहाँ पर एमपीपीएससी की तरफ से इस साल की वैकेंसी में निकाली गई है। 227 पोस्ट, अलग अलग कैटेगरी की 227 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आप कब से कब तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन कब जारी हुआ, तो 5 सितंबर 2023 को इसका विज्ञापन जारी हो चुका था। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 22 सितंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21/10/2023 दोपहर 12 बजे तक थी, लेकिन अब वो बढ़ा करके हो चुकी है 8 नवंबर 2023 दोपहर 12 बजे तक। जो भी कैंडिडेट एमपीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास 8 नवंबर तक का समय है, वो भी दोपहर 12 बजे तक, ना कि रात्रि 12 बजे तक। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो समझते हैं 8 तारीख लास्ट है, मतलब कि रात्रि 12 बजे तक का समय रहेगा। लेकिन एमपीपीएससी में यहाँ पर नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 21/10/2023 दोपहर 12 बजे तक, तो जो बढ़ के हो चुकी है 8 नवंबर 2023 दोपहर 12 बजे तक। तो इसके पहले आपने अगर अपना फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म एमपीपीएससी की एग्जाम के लिए आप अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई कर देवे। इसके अलावा यहाँ पर परीक्षा तिथि दी हुई है 17 दिसंबर 2023 को इसकी एग्जाम होगी। नोटिफिकेशन के आधार पर इसकी परीक्षा एग्जाम डेट आगे भी बढ़ सकती है। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, नोटिस नहीं आया है, लेकिन अभी 17 दिसंबर 2023 यहाँ पर दी हुई है। और अगला पॉइंट अगर हम देखें इसका, तो यहाँ पर नीचे सेंटर आप कौन कौन सा ले सकते हो, तो एमपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी डिस्ट्रिक्ट का सेंटर यहाँ पर आप ले सकते हो। आप जिस भी जिले के मूल निवासी हो आपको उसी जिले का सेंटर मिलेगा। अगर आपको अदर जिला का सेंटर चाहिए तो वहाँ का आपको एड्रेस प्रूफ फॉर्म में बताना जरूरी रहेगा, तभी आपको अदर डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखिए दूसरी जानकारी आयु सीमा, तो आयु सीमा को समझ लेते हैं। यहाँ पर गैर वर्दीधारी पदों हेतु, जिसमें जो गैर वर्दीधारी पद है उसमें 21 वर्ष की आयु जरूरी है और 40 वर्ष तक आप कर सकते हो, 21 से 40। और वर्दीधारी पद है तो यहाँ पर दी हुई है 21 से 33, यानी कि जो वर्दी के जो पद है उसमें 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक की आपकी एज उसमें होनी चाहिए। आपकी एज का काउंट 1/1/2024 के आधार पर इसमें किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर गृह पुलिस विभाग, वाणिज्य कर आबकारी विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु निम्नानुसार शारीरिक मानदंड रहेगा। अगर आप जो भी वर्दीधारी पदों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और सीना आपका बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये पुरुषों के लिए, और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये पुरुषों के लिए दिया हुआ, और महिलाओं के लिए कोई अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आयु सीमा में छूट किस हिसाब से रहेगी, तो एसटी एससी वालों को यहाँ पर अलग से छूट मिल जाएगी उनके आरक्षण के आधार पर 5 साल की। जी दोस्तों, एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 की पूरी जानकारी अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और आपने अभी तक इस एमपीपीएससी की एग्जाम का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से 8 नवंबर 2023 के पहले दोपहर 12 बजे तक, 8 नवंबर 2023 दोपहर 12 बजे के पहले जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर दे। और इस बार डेट शायद ही एक्सटेंड होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की, जो बढ़ करके 8 नवंबर 2023 हो गई। तो अब डेट एक्सटेंड आगे बढ़े इसके कोई भी चांस नहीं है। तो आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।